गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के अंतर्गत आज हम जो प्रकरण करने जा रहे हैं वह है प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार। हम इनका अध्ययन इसलिए करेंगे कि इसमें आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है किसी भी रचना का नाम देकर कि यह किस विधा की रचना है या फिर इसके लेखक और लेखिका कौन है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए हम इनका अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ यहाँ पे रचना, एक तरफ विधा और एक तरफ रचनाकार का नाम लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। दूसरा है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है मोहन राकेश का। अम्बपाली। अम्बपाली नाटक है राम वृक्ष बेनीपुरी का। अजातशत्रु। अजातशत्रु नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। अंधा युग। अंधा युग काव्य है धर्मवीर भारती का। आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान काव्य है आखिरी चट्टान यात्रा वृत्त है मोहन राकेश का। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर की। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। उर्वशी। उर्वशी काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृत्त है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। इसके ऊपर यह भी क्वेश्चन आ जाता है, यह प्रश्न भी आ जाता है कि अमृत राय की जो जीवनी है जिसे अमृत राय ने लिखा है वह किसकी जीवनी को लिखा है। तो यह उन्होंने अपने पिता अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी को लिखा है कलम के सिपाही के नाम से। अब हम देखेंगे कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या है? निबंध। किसके द्वारा लिखा हुआ है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद का। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथा के 4 भाग मिलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर और बसेरे से दूर तीसरा और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। इन चारों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता आलोचना है किसकी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कुटज। कुटज निबंध है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कामायनी। कामायनी काव्य है जयशंकर प्रसाद का। क्षण बोले कण मुस्काए निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। गबन। गबन उपन्यास है प्रेमचंद का। गबन और गोदान ये 2 उपन्यास मुख्य रूप से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और गबन। गद्य कुसुमावली निबंध है श्याम सुंदर दास का। गीत गोविंद काव्य है जयदेव का। गेहूं बनाम गुलाब निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का। गोस्वामी तुलसीदास आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। गोरा बादल की कथा आख्यायिका है जटमल की। गोदान। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का जिसके बारे में मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे गुंडा। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों के देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती का। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जो चिंतामणि निबंध है यह 2 भागों में मिलता है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का।
84 वैष्णवन की वार्ता। यह ब्रज भाषा का गद्य है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। जय संधि, जय संधि कहानी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। इसके बाद कुछ और रचनाओं को देखेंगे। जैसे उनके दिन फिरे कहानी है हरिशंकर परसाई की। ठलुआ क्लब निबंध है गुलाब राय का। तुम चंदन हम पानी निबंध है विद्या निवास मिश्र का। त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय का। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दीपदान एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। नहुस नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। अगर इसके बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो वह नहुस नाटक है जो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा हुआ है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास हरिवंश राय बच्चन के पिता हैं। आगे देखेंगे हम नासिकेतो खाप्यान, नासिकेतो पाख्यान खड़ी बोली गद्य की रचना है जो किसके द्वारा लिखी हुई है? सदल मिश्र के द्वारा लिखी हुई है। नीरजा काव्य है महादेवी वर्मा का। पतितों के देश में उपन्यास है राम वृक्ष बेनीपुरी का। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। यह भी बहुत फेमस है, इसको भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? परीक्षा गुरु। और किसके द्वारा लिखा हुआ है? वह लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा हुआ है। पुनर्नवा उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वीपुत्र उपन्यास, पृथ्वीपुत्र जो है वह निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की रचना है किसकी है? लल्लू लाल की। इसके लिए इसको एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि प्रेम कौन करता है? वही करता है जो लल्लू होता है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्त है रामवृक्ष बेनीपुरी का। बकलम खुद निबंध है किसका? मोहन राकेश का। उसके बाद बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर का। भारत की एकता निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। भारत भारती काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। भारत जननी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दूरदर्शा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य की रचना है राम प्रसाद निरंजनी की। महके आंगन चहके द्वार निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी हो गई सोना रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। मेरा परिवार रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है वियोगी हरि की। मेरी आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। और मेरी आत्मकथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन। किस पे ध्यान देंगे कि मेरा जीवन प्रवाह है वियोगी हरि की और मेरी जीवन यात्रा है राहुल सांकृत्यायन की। मेरे राम का मुकुट फींक रहा है निबंध है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का। रत्नावली नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रस मीमांसा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लहरों की राजहंस नाटक है मोहन राकेश का। लिखी कागद कोरे निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। विचार और अनुभूति यह आलोचना है डॉक्टर नगेंद्र की।
इसके बाद आगे देखेंगे विचार और वितर्क निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर आता है और विचार और विमर्श आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस पे ध्यान देंगे कि विचार और विमर्श, और अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, विचार और विमर्श और विचार और अनुभूति, ये दोनों आलोचनाएं हैं। विचार और अनुभूति आलोचना है डॉक्टर नगेंद्र की, और विचार और विमर्श आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और विचार और वितर्क यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैदिकी हिंसा हिंसा ने भक्ति नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वोल्गा से गंगा तक कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। श्रृंखला की कड़िया रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। शेखर एक जीवनी उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। सदाचार का ताबीज निबंध है हरिशंकर परसाई का। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। साहित्य सहचर आलोचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य सीकर आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसे ध्यान दें, साहित्य सहचर है हजारी प्रसाद की और साहित्य सीकर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यालोचन आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। और सिंहावलोकन संस्मरण है यशपाल का। सुखदा उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। सुख सागर खड़ी बोली गद्य की रचना है मुंशी सदा सुख लाल की। सुनीता उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का। सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद का। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त अगर आ जाए तो चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामी, ये 3 नाटक इनके बहुत फेमस हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। हठी हम्मीर नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। हंसते हैं रोते हैं कहानी है हरिशंकर परसाई की। हिंदी भाषा और साहित्य, यह आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य की भूमिका आलोचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।